मैं कैसी लग रही हूँ? देखिए हम रेडी हो रहे हैं जिउतिया का पूजा करने के लिए। नहा लिए हैं और कब साड़ी भी पहन लिए हैं। और देखिए लगा नहीं पा रहे हैं, लगा लिए। अब देखिए आप लिपस्टिक कौन सा लगाएंगे? रेड कलर का। देखिए लगा लिए। कैसे लग रहे हैं? देखिए पूरा लुक देखिए। घंटी बहने
चश्मा किने बाबा का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था। उसी समय कुछ भी जन्म कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेवैया है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षी, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामीन, आप अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धम्मे ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों ने का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण नाथ एक और वरदान दूंगा। आज आजीवन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव से हो गया है। जो मृत्यु भेद से विविध नामों से विख्याता है वही शैललोक्य के पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ के जीवन पुत्रिका कहलाई है। तो इसे तिथि को स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की ओर कुश की कृषि बनाकर पुत्रिका तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती होती रहेगी। हे ब्राह्मण, हे महाभाग, इस विषय में विकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, तपस्वी से रहित और उत्पादित शुद्ध अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई और पूर्व जनों के कर्म सफल के कारण नई रानी हुई।
जिस किसी की संतान को उत्पत्ति करती वो मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं को दरअसल तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राज पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने गो जय जगदीश हरे स्वामी ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट हन में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, सुख दिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तुम बिन और न कष्ट हरे माँ, दुख संपत्ति सब हरे। माता पिता तुम मेरे शरण करूँ मैं किसे की, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसे की, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। गो चला। देखिए जूतियाँ पहना रहे हैं। बेटा को जूतियाँ पहनाए हैं। देख लीजिए मेरे बेटे को, मेरा सोना बेटा है, सोना बेटा, आज्ञाकारी बेटा है। देखिए जूतियाँ पहना रहे हैं बेटी को, मोबाइल पर ही। बेटा को भी पहना दिए, बेटी को भी पहना दिए।